अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जेलेंस्की ने बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते और ये कहकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ऐसे में ट्रंप ने भी अब दो टूक कह दिया कि यूक्रेन को लगातार मदद करना संभव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन जंग को जल्द समाप्त करने के लिए रूस के साथ मिलकर गुपचुप मसौदा तैयार किया था। इस शांति समझौते के ड्राफ्ट को ट्रंप ने जेलेंस्की के पास भिजवाया था। हालांकि ड्राफ्ट की शर्तों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन माना यह जा रहा है कि ड्राफ्ट के मुताबिक यूक्रेन को रूस के हाथों खोए दोनेत्स्क और लुहांस्क पर अपना अधिकार हमेशा के लिए छोड़ने को कहा गया था। ट्रंप के पीस प्लान में यूक्रेन को अपने संविधान में नाटो की सदस्यता कभी न लेने की बात को शामिल करने के लिए भी कहा गया। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा था। दरअसल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें लगता है कि हमारे पास शांति स्थापित करने का एक रास्ता है। उन्हें यानी कि जेलेंस्की को इसे मंजूरी देनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि वो काफी करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। उनकी टिप्पणी अमेरिका द्वारा तैयार की गई एक नई शांति योजना पर तेज चर्चाओं के बीच आई थी। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने क्या कहा, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि देश अपने इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में से एक का सामना कर रहा है, क्योंकि वो अमेरिकी प्रस्ताव के प्रभावों पर विचार कर रहा है। कीव में अपने कार्यालय के बाहर एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया और दोहराया कि वो यूक्रेनी लोगों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे इतिहास के सबसे कठिन क्षणों में से एक है। अब यूक्रेन के सामने एक बहुत ही कठिन विकल्प है, या तो यूक्रेन अपनी गरिमा खोना या एक प्रमुख सहयोगी को खोने का जोखिम उठाना। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे लड़ूंगा कि योजना के कम से कम दो बिंदुओं को अनदेखी ना किया जाए। पहली, यूक्रेनियों की गरिमा और दूसरी, हमारी स्वतंत्रता। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।